नमस्कार दोस्तों, टैक्स समुद्र में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस सीएसएस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में। विजिबिलिटी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को हिडन या विजिबल करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एचटीएमएल वेब पेज है जिसके अंदर हमने 3 कार्ड लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा ये जो सेकंड नंबर का जो कार्ड है इसे हिडन करवाना है, ठीक है। तो इस केस में आप विजिबिलिटी प्रॉपर्टी की हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेकंड नंबर का जो कार्ड है इसका ये क्लास है और इस क्लास को हमने स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे विजिबिलिटी और इस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर टोटल हम 3 वैल्यू दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारी वैल्यू रहती है वो रहती है विजिबल, उसके बाद एक वैल्यू आती है हिडन और एक वैल्यू आती है कोलैप्स, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे विजिबल वैल्यू लिखेंगे तो हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपको किसी होवर इफेक्ट के साथ किसी एचटीएमएल एलिमेंट को विजिबल करवाना है या किसी जावास्क्रिप्ट के जरिए किसी एचटीएमएल एलिमेंट को विजिबल करवाना है तो उस केस में आप यहाँ पे विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर विजिबल वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी एक वैल्यू आती है हिडन, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिडन दिया, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो सेकंड नंबर का जो कार्ड था वो हिडन हो चुका है। यहाँ पे देखिए जितना एरिया था सेकंड नंबर के कार्ड का उतना एरिया एज इट इज है। सिर्फ हमारा सेकंड नंबर का जो कार्ड है उसका कंटेंट यहाँ पे हिडन हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी के जरिए भी हम अपने एचटीएमएल एलिमेंट को हाइड करवा सकते हैं। चलिए उसका भी हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पे डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर हमने नन वैल्यू लिखी, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड नंबर का जो कार्ड है वो तो हाइड हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हमारा व्हाइट एरिया था वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है और हमारा ये जो थर्ड नंबर का जो कार्ड है वो लेफ्ट साइड की ओर खिसक गया है। तो ये मेन डिफरेंस है डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी के अंदर और विजिबिलिटी हिडन प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। अब विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर एक और वैल्यू है कोलैप्स। कोलैप्स और हिडन वैल्यू दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का काम कंटेंट को हाइड करवाना है, लेकिन कोलैप्स वैल्यू का यूज ज्यादातर टेबल में किया जाता है। इसमें क्या डिफरेंस है उसे समझने की हम कोशिश करें तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूं। चलिए, अब मैंने यहाँ पे देखिए एक टेबल क्रिएट किया और इस टेबल पर सीएसएस की हेल्प से बॉर्डर अप्लाई की है जिसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी ये जो रो है इसे हमें हाइड करवाना है तो इस केस में हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर हिडन वैल्यू भी लिख सकते हैं और कोलैप्स वैल्यू भी लिख सकते हैं। चलिए दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें जिस रो को हाइड करवाना है उस रो के अंदर मैंने एक क्लास लिया, ठीक है। इस क्लास को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर हमने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी लिखी विजिबिलिटी। अब इसके अंदर हम वैल्यू लिखते हैं हिडन, ठीक है। हिडन वैल्यू मैंने लिखी, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो रो है वो हिडन हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारे रो का जितना एरिया था उतना एरिया का व्हाइट स्पेस आ रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पे हिडन की जगह पर कोलैप्स वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए हमारी वो रो हाइड हो चुकी है और वो जो व्हाइट स्पेस आ रहा था वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से हमें यदि किसी टेबल की रो या कॉलम या किसी सेल को हाइड करवाना हो तो उस केस में हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर कोलैप्स वैल्यू का यूज कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स, डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी के जरिए भी आप अपने टेबल की रो, कॉलम या सेल को हाइड करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप अपने टेबल के रो, कॉलम और सेल को हाइड करवा सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, एक बार और समझिए, यहाँ पे देखिए हमने कोलैप्स वैल्यू का यूज किया तो यहाँ पे हमारी ये जो सेकंड नंबर की जो रो थी वो हाइड हो चुकी है, उसके साथ साथ हमारी व्हाइट स्पेस भी रिमूव हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जब हम टेबल के अलावा किसी और एचटीएमएल एलिमेंट पर विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यू लिखेंगे कोलैप्स तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट सेम हिडन वैल्यू की तरह आएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जो सेकंड नंबर का जो कार्ड है उसके अंदर हमने वैल्यू लिखा है हिडन, इस बार हम लिखते हैं यहाँ पे कोलैप्स। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड नंबर का जो कार्ड है वो तो हाइड हुआ, लेकिन उस कार्ड का जितना एरिया था उतना एरिया का व्हाइट स्पेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो रिमूव नहीं हुआ है। जबकि हमने टेबल के अंदर विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज किया और उसके अंदर हमने वैल्यू लिखी कोलैप्स, तो उस केस में हमारा कंटेंट भी हाइड हुआ, उसके साथ साथ उस कंटेंट का जितना एरिया था
उस एरिया का जो भी व्हाइट स्पेस था वो भी वहां से रिमूव हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।